इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कहीं मेरा मोबाइल ना खराब हो जाए, कहीं अंकल घर पर ना आ जाए, कहीं उसकी शादी ना हो जाए, कहीं क्लास ना शुरू हो जाए, कहीं मैं इंग्लिश ना बोलने लगूं। कैसे बोलोगे आप ये सेंटेंसेस? तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक लेकर आई जिसके द्वारा आप इस तरीके के सेंटेंस तुरंत इंग्लिश में बोल लेंगे और साथ में एक ऐसी मेथड है जहां पर आपको रटना नहीं पड़ेगा बल्कि समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर है और साथ में आपको एक्सरसाइज भी मिलने वाली है। अगर आप ये सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ऑब्वियसली ये सभी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव होकर के भी यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे बल्कि एक स्पेशल मीनिंग है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स ये बताना चाहूंगी, ये हमारा यू कैन स्पीक स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 57 नंबर का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रक्चर्स अभी तक यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो देखिए, कहीं मेरा मोबाइल खराब ना हो जाए, कहीं उसकी शादी ना हो जाए, कहीं वो पूना में ना शिफ्ट हो गया हो, कहीं अंकल ना घर आ गए हो। कैसे बनोगे ये सेंटेंसेस? देखिए, लेस्ट माय मोबाइल शुड हैव गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, कहीं मेरा मोबाइल ना खराब हो गया हो। नेक्स्ट, कहीं उसकी शादी ना हो गई हो। कैसे? अब हम यहाँ पर रहते हैं और वहां दूर बैठकर हम सोच रहे हैं कहीं यार उसकी शादी तो नहीं हो गई, मैं तो उससे शादी करना चाहता था। इस तरीके के सेंटेंस जब कोई डाउट होता है, सस्पेक्ट होता है, संदेह होता है, तब ये सेंटेंसेस मन में आ जाते हैं। उनको भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेस्ट हर मैरिज शुड हैव डन, शुड हैव का यूज करना है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर है जहां पर आपको केवल रटना पड़ेगा, लेकिन मैं टेक्निक देने वाली हूं जिसके द्वारा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, ग्रामर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट टू इंप्रूव एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमने आपके लिए ग्रामर का बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है जिसको भी आप देख सकते हैं। कहीं उसकी शादी ना हो गई, कहीं वो पूना में ना शिफ्ट हो गया हो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग लेस्ट से करनी है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको लेना है, यदि सब्जेक्ट नहीं है तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेना है आपको, और शुड हैव का आपको कंपलसरी यूज करना है। फिर सेंटेंस को एज इट इज रख देना है, लेकिन सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी क्योंकि यहाँ पे शुड हैव है। लेस्ट ही शुड हैव शिफ्टेड इन पुणे। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं चाचा जी या अंकल ना घर आ गए हो। डर लग रहा है, अरे बाप रे कहीं चाचा जी ना घर आ गए हो, कैसे बनाओगे? लेस्ट अंकल शुड हैव कम इन हाउस, कम इन हाउस। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देने का ध्यान रखना होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर। लेस्ट के बाद आपको क्या लेना है? ऑब्वियसली कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको लेना होगा। लेस्ट ही शुड हैव गॉन टू मार्केट, कहीं वो मार्केट ना चली गई हो। लेस्ट शी शुड हैव क्वारल्ड, कहीं वो झगड़ने ना लगी हो। लेस्ट शी शुड हैव बिकम IAS, कहीं वो IAS ना बन गई हो। लेस्ट, अब इसी के प्लेस पर आप I, we, you, they, he, she, it, राम, श्याम, my mother, my father, our father, your father, his father, her father, their father, its father, राम्स फादर, श्याम्स फादर, इस तरीके के सब्जेक्ट का भी यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारी एक्सरसाइज कैसे बनाओगे आप? कहीं राम उसका दोस्त ना हो गया हो। यदि आप ये वीडियो यहाँ से देख रहे हो ना गाइस, तो आप यहाँ पर क्या होगा, आपका केवल कंफ्यूजन होने वाला है। तो स्टार्टिंग से देखिए तब यहाँ पर आ जाइए। कहीं तुम घूमने ना गए हो, कहीं तुम लेस्ट का यूज करना है। कहीं हमारी दोस्ती ना टूट, कहीं हमारी दोस्ती टूट ना गई हो। मुझे ही नहीं मालूम, मैं इतने साल बाद आई हूँ यहाँ पर, कहीं हमारी दोस्ती तो नहीं टूट गई हो। ये कैसे बनाएंगे सेंटेंस? कहीं वो गाड़ी ना ले गया हो। तो देखिए, स्टार्टिंग लेस्ट से स्टार्टिंग करनी है, सब्जेक्ट लेना है, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और जो भी स्ट्रक्चर है एज इट इज आपको रख देना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। कहीं राम उसका दोस्त ना बन गया हो। लेस्ट राम शुड हैव बिकम हिज फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कहीं तुम घूमने ना गए हो। लेस्ट यू शुड हैव गॉन फॉर वॉक। नेक्स्ट है, कहीं हमारी दोस्ती ना टूट गई हो। एकदम इजी है। लेस्ट अवर फ्रेंडशिप, अभी देखिए अवर फ्रेंडशिप ये एक सब्जेक्ट है। लेस्ट अवर फ्रेंडशिप शुड हैव ब्रोकन, यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होगा। कहीं वो गाड़ी ना ले गया हो। लेस्ट लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, शुड हैव का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और सेंटेंस आपको बनाने की कोशिश करनी। यदि नहीं आता है तभी आपको आगे जाकर चेक करना है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये सभी, ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के जो 150 to 200 मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने आने वाले वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल न्यू होंगे। आपको वहां पे टेक्निक दी जाएगी, मेथड दिया जाएगा ताकि आप उनको तुरंत बोलने लगे, वो भी बिल्कुल बिना रटे हुए। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स ध्यान से देखना होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप ग्रामर और स्पोकन दोनों में ट्रेंड होना चाहते हैं तो तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आगे का स्ट्रक्चर भी जरूर देखिएगा। विश
विश यू ऑल द बेस्ट।